आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है दोपहर खबरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना के मुनासिब तर्ज अमल की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक वज़रा के मजलिस आमला के इजलास से खिताब करते हुए मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से हुजूम वाले मुकामात पर बिना मास्क और मुआशरती दूरी के बगैर घूमने वाले लोगों की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सही बात नहीं है और इससे हम में खौफ का एहसास पैदा होना चाहिए। काबीना में तोसी के बाद वज़राए कौंसिल के पहले इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि कोविड वॉरियर्स और फ्रंटलाइन वॉरियर्स के ताउन से आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई जारी है। मोदी ने मजीद कहा कि ऐसे वक्त में लापरवाही या तसाहुली का मुजाहरा अफसोस की बात है। वज़ीर आज़म ने कहा, हालिया महीनों में इनकी तादाद कम होने की वजह से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन सबको ये याद रखना चाहिए कि कोविड का ख़तरा अभी नहीं टला है। इस खतरनाक वायरस में बदलाव भी आ रहा है। वज़ीर आज़म ने कौंसिल को बताया कि बहैसियत वज़ीर उनका मकसद खौफ को ख़त्म करना नहीं बल्कि लोगों से हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दरख्वास्त करना भी ज़रूरी है, ताकि आने वाले वक्त में हम इस वबाई मर्ज से मुकम्मल तौर पर निमट सकें। मोदी ने महाराष्ट्र और केरला में कोरोना के केसेस में इजाफे पर भी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की खातिर 23,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के नए पैकेजेस को मंजूरी दी गई है। मरकज़ी काबीना ने माली साल 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपये मालियत के इंडिया कोविड-19 हंगामी कार्रवाई और सेहत निज़ाम की तैयारी से मुताल्लिक़ पैकेज के दूसरे मरहले के नाम की एक नई स्कीम को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा कि मज़कूरा स्कीम का मकसद सेहत से मुताल्लिक़ बुनियादी ढांचे के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए बीमारी की जल्द रोकथाम, तशख़ीस और इससे निपटने की खातिर फ़ौरी इक़दामात के लिए सेहत निज़ाम की तैयारियों में तेज़ी लाना है। इसमें मुक़र्ररा नतीजों के साथ बच्चों की सेहत से मुताल्लिक़ देखभाल भी शामिल है। वज़ीर मौसूफ़ ने बताया कि दूसरा मरहला इस साल 1 जुलाई से अगले साल 31 मार्च तक नाफिज किया जाएगा, जिसमें मरकज़ और रियासतों दोनों की हिस्सेदारी होगी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट में मरकज़ की हिस्सेदारी 15,000 करोड़ रुपये जबकि रियासत की 8,123 करोड़ रुपये होगी। वज़ीर सेहत ने कहा कि इन कोशिशों का मकसद कोविड वबा के ताल्लुक़ से मौसर और तेज़ रफ्तार इक़दामात के लिए ज़िले और ज़ेली सतह पर सलाहियत को मुस्तहकम बनाना है। उन्होंने कहा कि नई स्कीम के तहत सभी 736 ज़िलों में बच्चों की हिफाज़ाने सेहत से मुताल्लिक़ शोबे क़ायम करने के लिए रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की मुआवनत की जाएगी। फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते, उसके लिए भी इस पैकेज में व्यवस्था की गई है। उसके अलावा ये सारी पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन जब स्टेट गवर्नमेंट करने के लिए जाए तब सभी स्टेट में अलग अलग व्यवस्था होती है, अलग अलग सैलरी होती है। हमने प्रावधान रखा है कि अगले दिनों में 9 महीने तक मतलब जुलाई टू मार्च तक देश में मेडिकल इंटर्न हो, रेसिडेंट डॉक्टर हो, फाइनल ईयर्स में JNM स्टूडेंट हो, BSc नर्सिंग में स्टडी करता हो ऐसे स्टूडेंट हो, उसकी सेवा भी लेने की आवश्यकता हो तो ले सके। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट व्यवस्था करे और व्यवस्था में भी इस पैकेज से सहयोग मिलेगा। उसके उपरांत देश में 736 डिस्ट्रिक्ट में पीडियाट्रिक केयर यूनिट बनाने के लिए भी उसमें प्रावधान रखा गया है। हर स्टेट में PSC और CSC लेवल पर हम बेड निर्माण कर सके, उसके लिए 2,44,000 बेड बनाने की व्यवस्था और उसका प्रावधान इस पैकेज में किया गया है। 20,000 ICU बेड निर्माण करने के लिए भी इस पैकेज में व्यवस्था की गई है। और उसमें मरकज़ी काबीना ने नारियल के तरक्याती बोर्ड से मुताल्लिक़ एक मजरिया 1979 में तरामीम को मंजूरी दे दी है, ताकि खोपरे की काश्त और पैदावार से मुताल्लिक़ सरगर्मियों को कम खर्च के साथ अंजाम दिया जा सके।
नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस फैसले के साथ ही बोर्ड के चेयरमैन अब एक गैर एग्जीक्यूटिव शख्स होंगे, ताहम उन्हें ज़राई शोबे के मालूमात और तजुर्बा होगा। तोमर ने कहा कि खोपरे से मुताल्लिक़ तरक्याती बोर्ड अब मुल्क के बाहर भी खोपरे की तरक्की से मुताल्लिक़ सरगर्मियाँ अंजाम देगा। एक और फैसले में काबीना ने ज़राई बुनियादी ढांचा फंड के तहत सरमाए की सहूलत से मुताल्लिक़ मरकज़ी शोबे की स्कीम में रद्द-बदल को मंजूरी दी है। तोमर ने बताया कि अब ज़राई पैदावार की मार्केट कमेटियों को 1 लाख करोड़ रुपए की ज़राई बुनियादी ढांचे के फंड को इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी, जिसका ऐलान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के तौर पर किया गया था। यह विषय आया तो आज मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार एपीएमसी भी अब उसके लिए पात्र होंगी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अपने संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से किसानी के लिए अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपयोग कर सकेंगे। इसी के साथ साथ राज्य सरकार और राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कोऑपरेटिव की फेडरेशंस हैं या स्व सहायता समूह के फेडरेशन हैं, वो भी इसकी पात्रता की सूची में आज के निर्णय के बाद आ जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने इसमें ये प्रावधान किया था कि कोई व्यक्ति, संस्था, सहकारी समिति, एफपीओ या एग्री स्टार्टअप, किसानों का समूह, ये सब लोग अगर आएंगे तो एक संरचना बनाएंगे तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन, जिस पर सरकार की गारंटी होगी और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज की छूट होगी। स्वाभाविक रूप से हम सब इस बात को जानते हैं, कई बार व्यक्ति भी इतना क्षमतावान हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट वो कर सके। संस्थाओं की क्षमताएं तो निश्चित रूप से और भी होती हैं, इसलिए आज हम लोगों ने ये भी निर्णय किया है। रियासत तेलंगाना में आज से 3 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन की खदमात अमल में नहीं आएंगी। आज से 11 जुलाई तक हुकूमत की वेबसाइट की खदमात भी मुअत्तल रहेंगी। इसके अलावा राशन की दुकानें भी 3 दिन के लिए बंद रहेंगी। वाज़ रहे कि स्टेट डेटा सेंटर वाक़ तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के अहाते में नया यूपीएस सिस्टम नस्ब किया जा रहा है, इसलिए तमाम सरकारी वेबसाइट्स को 3 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायद विजय शांति ने कहा कि तेलंगाना में जंगल राज चल रहा है। गांव रक्षकों पर पुलिस जुल्म की मैं मजम्मत करती हूं। गैर कानूनी तौर पर कई हजार गायों को हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। हुकूमत और पुलिस खामोश इख्तियार किए हुए है। जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, जबकि रियासती हुकूमत कानून पर अमल आवारी ना करते हुए गांव रक्षकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कुकटपल्ली जेएनटीयू के पास बीवाईजेएम कारकुनों ने धरना देते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो अवामुन्नास बिलखुसूस नौजवानों से जो वादा किया था उस पर अमल करते हुए नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करें और बेरोज़गारी अलाउंस देने के इक़दाम करें। बीवाईजेएम कारकुनों ने बताया कि हुकूमत की जानिब से 2 लाख मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात के सिलसिले में एलामिया जारी करने तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। सदर तेलंगाना तेलुगु देशम एल रमना ने तेलुगु देशम से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफ़े का मकतूब कौमी सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू को रवाना करते हुए बताया कि तेलुगु देशम का तेलंगाना में अब कोई वजूद बाकी नहीं रहा, इसलिए ये पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं और अवामी खिदमत को जारी रखते हुए चूँकि तेलंगाना में टीआरएस और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किए जाने वाले फलाही स्कीमात से काफ़ी मुतासिर हैं और रियासत के अवाम भी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और टीआरएस पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। जैसे ही एल रमना ने तेलुगु देशम से इस्तीफ़ा पेश कर दिया, तेलंगाना से तेलुगु देशम का खात्मा हो गया। दोपहर खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। INN पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए INN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।